मेरे पास एक युवक आया और आकर कहा, बाप जी। मैंने कहा, बोल भैया। अरे बाप जी, आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल देखा है। वो चौंका, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सबने कहा, नहीं नहीं भैया, शास्त्रों में कहा है स्वर्ग ऐसा होता है, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, पांचवा स्वर्ग, आठवां स्वर्ग, शास्त्रों में देखा है। पर हमने नहीं देखा। पर मैंने कहा, नाना बाबा मैंने तो देखा है। तो उसने कहा, नरक? मैंने कहा, वो भी देखा है। तो उसने कहा, बाप जी मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बैठ जा, मैं स्वर्ग भी तुम्हें दिखा सकता हूं और नरक भी तुम्हें दिखा सकता हूं। वो चौंका, क्योंकि दुनिया में पहला संत उसे मिला था जो ये उसे कह दे कि मैं तुझे स्वर्ग दिखा दूंगा, नरक दिखा दूंगा। उसने कहा, बाप जी बड़ी कृपा होगी, मुझे दोनों देखने हैं कि स्वर्ग नरक होता क्या है। मैंने झोली डंडा लिया, मैं बाहर निकला उपाश्रय जहां ठहरा हुआ था वहां से, और मैंने कहा, चल मेरे साथ, मैं तुझे स्वर्ग नरक दोनों दिखा के लाता हूं। कोई 200 कदम चला, एक घर के अंदर गया, 4 मंजिल का घर। पहले माले में हम गए, सबके कमरे बंद थे। दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। हमने देखा एक बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से रोटी बना रही थी, और उनके बूढ़े पतिदेव, लग रहा था चेहरे से कि माँ जी कोई 80 साल की है और उनके पतिदेव 85 साल के हैं, और वो अपने हाथ से रोटी बना बना कर यूं अपने पतिदेव को खिला। मैं पहुंचा, अरे बाप जी घणी खम्मा, आप पधरे बाप जी, चौथे माले तक तो संत आते ही नहीं है, सब नीचे नीचे से निकल जाते हैं, आप आए बाप जी, बड़ी कृपा की। हमने कहा, हमने आहार वगैरह लिया। तो हमने पूछा, माता जी क्या बात है, आप घर में केवल 2 लोग हैं, बाकी के बाप जी मेरे 6 बेटे हैं, पहले माले पर 2 बच्चे रहते हैं, दूसरे माले पर 2 बच्चे रहते हैं, तीसरे माले पर 2 बच्चे रहते हैं, और हम लोगों को उन्होंने चौथे माले पर यह कमरा दे रखा, हम यहां रहते हैं बाप जी। मैं कि वो तो ठीक है माता जी, पर आप बुढ़ापे में अपने हाथ से खाना बनाते हैं, जब आप कहते हैं 6 बहुएं हैं आपके, तो वो आपके लिए खाना बनाकर नहीं दे पाती है। 6 बहुएं हैं बाप जी, वो अपने धनियों को रोटियां डाल दे तो बहुत है, हमें क्या डालेंगे हैं? वो अपने पति और बच्चों को रोटियां खिलाते तो बहुत है बाप जी, हमें क्या खिलाएंगे? आप तो बाप जी गोचरी बोरो। पता लगा उस पूरी बिल्डिंग में, सच्ची घटना बता रहा हूं, पूरी बिल्डिंग में 6 सगे भाई रहते हैं, किसी की आपस में बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं, सब में आपस में वैर विरोध कटुता। इसके घर का पानी वो नहीं पीता, उसके घर का पानी वो नहीं पीता, वो उसके कमरे में नहीं जाता, वो उसके रूम में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती, वो उसके घर में नहीं जाती। और 6 के माँ बाप से बोलचाल बिल्कुल, कोई जमीन के बंटवारे को लेकर, कोई सोने चांदी को बंटवारे को लेकर। पता नहीं लोग कितने गजब के होते हैं, जड़ वस्तुओं के बंटवारे के पीछे अपने चेतन रिश्तों को गंवा दिया करते हैं। इससे बड़ा नादान कौन होगा जो सोने चांदी और जमीन जायदाद के बंटवारे के चक्कर में अपने रिश्तों को हाथ से गंवा दिया करते हैं। मैंने कहा, माँ जी के बाप जी बस रोज रोटी बना लूं, मैं भी खा लूं, इन्होंने खवा दूं, हमारे 6 बेटा आपस में बोलो को नहीं, बीनी आपस में बोलो को नहीं, बाप जी ठीक है, जो है सो है बाप जी, चलता है। मैंने तो एक रोटी ली, अपने पात्र में रवाना हो गया। नीचे जैसे ही उतरने लगा, सारे लोगों को पता लग गया, नीचे के 3 मंजिल वालों को, कि ललित प्रभु जी आए हैं, ललित प्रभु जी महाराज आए हैं। सब बाहर से निकल, कमरे से निकल आने लगे, बाप जी मेरे घर चलो, बाप जी मेरे घर गोचे, बाप जी मेरे घर, मेरे कमरे में चलो। मैं चुपचाप नीचे उतरता रहा। वो सब के सब पीछे कहते हैं, बाप जी ये से कैसे कर रहे हो, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं कोई, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं, बाप जी ऐसे थोड़ी करते हैं। सब के सब उतर के नीचे आए, और जब मैं पहले माले पर था तो वो दोनों भाई फिर जिद करने लगे, बाप जी मेरे घर में। मैंने कहा, भाई देखो रहने दो, मैं आप लोगों के घर नहीं चलूंगा। कैसे बात करते हो बाप जी, चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मैं उस घर की रोटी नहीं खाता जिस घर के लोग अपने मां बाप को भी सुख की रोटी नहीं देते हैं। हम उस घर की रोटी वोहरना पसंद नहीं करेंगे जिस घर के बच्चे अपने मां बाप को सुख की रोटी नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। हम नहीं ले सकते। बड़े वो हुए, मैं तो निकल पड़ा वहां से। कोई 200 कदम और चला, एक घर में गया, बूढ़ी माँ जी बैठी थी घर के आंगन में। अरे बाप जी पधारिया, बाप जी पधारिया। देखते देखते 4 बच्चे, 4 बहुवे दौड़ के आए। मैं क्या, बाप जी कैसे हो? अरे बाप जी स्वर्ग में हूं, ऐसी बहुवे दी है भगवान ने, इतनी सेवा करती, इतना ध्यान रखते हैं बाप जी। अरे बेटियां भी किसी के नहीं होती, ऐसी बहुएं हैं, दिन भर मेरी सेवा करती है, कभी गरम चाय, कभी दूध, और कभी ये गरम गरम फुलके, गरम गरम कड़ी खिचड़ी दाल चावल हलवा सब बना के मुझे स्वर्ग में बैठा। और बेटे बाप जी, कोई बेटा मेरा रात को कमर दबाता है, कोई पांव दबाता, मेरे एक इशारा नहीं टालता। बाप जी मैं तो स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में।
मैंने वहां से भी गोश्त लिए वापस आ गया। मैं तो आकर रूम में चला गया, अपना आहार करने लगा। वो युवक बाहर बैठा रहा। 12:30 1 बज गए। कहा, बाप जी वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैं कहा, अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? हा? मुझे कहा, वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे, वो कब दिखाएंगे? मैंने कहा, बोला अभी सुबह क्या दिखा के लाया था? 1 किलोमीटर तेरे लिए चल के गया था, कोई रोटी लेने के लिए थोड़ी गया था मैं। तुम्हें स्वर्ग नरक दिखाने के लिए निकला। उसने कहा, मतलब? मैंने कहा, याद रखना, जिस घर में 5 भाई आपस में हिल मिलजुल कर रहते हों, माँ बाप खुशियों से भरी जिंदगी जीते हों, जहां पर वयोवृद्ध माँ बाप की सेवा होती हो, और घर के 5 भाई एक थाली में खाना खाते हों, और घर के 5 बहुएं एक किचन में मुस्कुराते हुए खाना बनाती हो, इसी का नाम स्वर्ग है। और जहां पर 5 भाई आपस में अलग अलग रहते हों, बोल चाल बंद हो, और बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम नरक है। मैं इसीलिए अपन सब लोगों को मोटिवेट करते हुए ये जीवन की प्रेरणा देना चाहूंगा, हम सावधान रहें, कहीं भूल से भी हमारे घर में नरक घुसना शुरू ना हो जाए। हमारे घर में भूल से भी नरक घुसना शुरू ना हो जाए। इसलिए आज जो मैं जीवन की खास पाठ पढ़ा रहा हूं वो है, आओ हम अपने अपने घर को थोड़ा सा स्वर्ग बनाते हैं।